एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। आज मैं देखूंगी डीएम की एनर्जी और डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है। डीएम मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डीएफ मीन्स डिवाइन फेमिनिन्स। क्या एनर्जी चल रही है आप दोनों की, ये हम देखेंगे। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डेक्स रखे हैं। इन दो डेक्स से मैं लास्ट में लूँगी कुछ मैसेजेस आपके डीएम की तरफ से। इस डेक से हम देखेंगे ब्लॉकेज क्या आ रहा है, अभी इस वक्त आपको किस चक्र पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और साइंस क्या मिल रहे हैं आपको उन ब्लॉकेजेस की वजह से। इस डेक से और इस डेक से हम देखेंगे आप दोनों की एनर्जीज। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जो भी लोग हैं, चाहे वो मेल हों फीमेल हों, उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में। और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी लोग हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, उनकी एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। एनर्जी देखकर आप लोग जज कीजिएगा कि आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं अभी इस वक्त या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हैं अभी इस वक्त, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी स्विच होती है, एनर्जी शिफ्ट होती है। हमेशा एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रहते, ठीक। तो फेमिनिन एनर्जी में फर्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। कलेक्टिव एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक। मैस्कुलिन एनर्जी में फर्स्ट जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ कप्स, सेकेंड वी हैव द फूल, थर्ड वी हैव एस ऑफ कप्स, फोर्थ वी हैव हर्मिट and bottom of the deck we have 3 of wands. collective energy is 5 of wands. ओके, तो एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपके डीएम की साइन बता देती हूं। जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उनके डीएम की साइन, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो उनका कहीं ना कहीं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन साइन, मून साइन या असेंडेंट ज़रूर होगा। साथ ही साथ वी हैव फायर एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव फायर एनर्जी, सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी हैव वर्गो वेरी स्ट्रांगली, वी हैव पाइसेस वेरी स्ट्रांगली, ठीक। तो ये उनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। अगर आपको उनकी कोई एक साइन पता है तो उसके बेसिस पे जज मत कीजिएगा, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में 3 साइन तो कंपलसरी होती ही हैं, तो हो सकता है आपको उनकी एक ही साइन पता हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी है फेमिनिन की, सबसे पहले मैं बता दूँ तो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं कमिटमेंट या कर रहे हैं कमिटमेंट। आप चाहते हैं कि आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी में है वो आपसे रन करना छोड़कर आपकी तरफ लौट कर वापस आ जाए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। आप इंट्यूटिव हैं, देखिए फेमिनिन की तरफ, क्योंकि फेमिनिन की अवेकनिंग ज़्यादातर पहले होती है। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मतलब आपने अपने आप को ग्रो कर लिया है काफ़ी हद तक। आपने डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की पूरी एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। आपको हर तरीके के साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ या जो भी आपको इंट्यूटिवली जो मैसेजेस मिल रहे हैं या टेलीपैथिकली आपके पर्सन की एनर्जी आप पिक करके समझ जाते हो कि क्या एनर्जी चल रही है। काफ़ी फेमिनिन बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली, नेम फेम, लोगों के लिए, समाज के लिए। आप जो भी कर सकते हैं आप अपने लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए आप कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक ये चाहते हैं या चाहती हैं कि उनका सिर्फ यूनियन हो जाए उनके पर्सन के साथ। उनको ये जर्नी सिर्फ अभी रोमांटिक जर्नी नज़र आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस ये जर्नी मिली है ताकि मैं अपने आधे सोल से मिल जाऊं और उनके साथ यूनाइट हो जाऊं, शादी कर लूं, कमिटमेंट मिल जाए बस। तो जो लोग भी ऐसे सिचुएशन में हैं उनके लिए मेरी वार्निंग है कि अगर आप ऐसा सोचती हैं या सोचते हैं तो आप अभी बहुत पीछे हैं। अभी आपकी जो एनर्जी है वो डिज़ायर में अटकी पड़ी है, और जब तक आपके अंदर नीडीनेस या डिज़ायर होगी आप सेकंड चक्रा पे अटके रहेंगे। सेकंड चक्रा सैक्रल चक्रा पे आप अटके रहेंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप तब आएंगे जब आपका यूनियन होने के बाद भी आप दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद रहेंगे या काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ होंगी, तभी भी आपके ब्लॉकेजेस सोलर प्लेक्सस पे अटके रहेंगे। हार्ट चक्रा पे
पे आप तब अटके रहेंगे जब आप एक्सप्रेसिव हों लेकिन आपका पर्सन एक्सप्रेसिव ना हो। सब कुछ ठीक होने के बाद भी, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के बाद भी एक्सप्रेसिव ना हो कोई एक बंदा, तो भी यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज तब तक रहता है जब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होती। अगर आपका डीएम आपसे भाग रहा है या भाग रही है, आपसे बात ही नहीं कर रहा, आपसे मिलना नहीं चाह रहा, या आपको इग्नोर कर रहा है, या किसी और के साथ है, तो भी आपके ये ब्लॉकेजेस अभी तक हील नहीं हुए हैं। अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है, ऐसा आपको लगता है कि आप अवेकन हो चुके हैं या हो चुकी हैं, और आपको थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने के बाद भी नीडीनेस है, या अभी तक आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन सिर्फ आपका है और आपको उसको पाना है, यही आपके जर्नी का मोटिव है, तो भी आप अभी सैक्रल चक्रा पे स्टक हैं। आपके विजन्स अभी तक क्लियर नहीं हैं। जब तक आप इस जर्नी में पूरी तरह से डिवाइन में अलाइनमेंट में आकर सरेंडर नहीं करते, आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपका जो पार्ट है, काउंटर पार्ट, वो आपसे अलग है, क्योंकि ये जर्नी ही संपूर्णता की जर्नी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आप अधूरे हैं और आपका पर्सन आपको मिलकर पूरा करेगा, तो ये आपका मिसकॉन्सेप्ट है। इस जर्नी में जो भी आपके सीनियर्स हैं या जो भी यूनाइट हुए हैं, वो आपको यही गाइड करते हैं कि जब तक आप पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते, आप अपने मैस्कुलिन को अपने अंदर फील नहीं करते और वो आपको अपने अंदर नहीं फील करते, जब तक दोनों अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, तब तक मर्जिंग भगवान नहीं कराते हैं। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, व्यवधान आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो जिस दिन आपकी मर्जिंग हो जाएगी, आप दोनों फुल्ली अवेकन हो जाएंगे, आपको एज अ गिफ्ट ये यूनियन दिया जाता है। एंड दिस इज़ 100% श्योर कि ये होके रहेगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको नीडीनेस से बाहर निकलना होगा। आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें। आप लोगों के लिए, समाज के लिए आप कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, उस पर फोकस ना करके अगर आपका पूरा फोकस आपके डीएम पर है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ दें, वो आपकी तरफ आ जाएं, तो मतलब आप अभी बहुत नीचे हैं। अभी आपकी तो एनर्जी सैक्रल पे ही अटकी पड़ी है। सो ऊपर उठने की कोशिश करें। ये आपके लिए वार्निंग है, स्पेशली उन एनर्जीज़ के लिए जिन्हें लगता है कि ये जर्नी सिर्फ यूनियन की जर्नी है। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये जर्नी यूनियन की है, लेकिन यूनियन गॉड गिफ्ट होता है। उसके लिए आपको रुकना नहीं है, आपको अपने काम पर आप फोकस करना है। आप कितने लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, आप कितने लोगों को डिवाइन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप एक अगर स्टार सीड हैं, तो आपका इस धरती पर आने का पर्पज़ लव और रोमांस के अलावा भी है। ठीक है, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। तो ये आपको ध्यान रखिए, चाहे आप सोशल वर्क कर रहे हों, चाहे आप पॉलिटिशियन हों, चाहे आप एनजीओ चलाते हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप हीलर हों, जो भी आप काम करते हैं, आपका पूरा फोकस आपके मिशन पर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे। आपके मैस्कुलिन की बात करें तो मैस्कुलिन इस वक्त काफ़ी मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जो मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, कर्मा फेस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स विद जस्टिस। तो जैसे ही ये अपने कर्मास को हील करेंगे, जैसे जैसे ये अपने ट्रिगर्स को फेस करेंगे, और ये तभी होगा जब आपके लाइफ में आप अवेकन होगे। आप जब पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ जाओगे, जब आपका पूरा फोकस इनसे डाइवर्ट हो जाएगा, आप अपने लिए जीना सीखोगे, आप अपने काम को कंप्लीट करोगे, तभी आपके मैस्कुलिन्स के लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स होंगे। जब तक आपका फोकस आपके मैस्कुलिन के ऊपर रहेगा, इनके लाइफ मज़े में रहेगी, इनके लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये अपनी लाइफ मस्त में जिएंगे या जिएंगी, और इनके लाइफ में थर्ड पार्टी हावी रहेगी। जब तक आपका फोकस अपने मिशन पे नहीं होगा, तब तक इनके कर्मा शुरू भी नहीं होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती हैं, तो मेरा बताना बहुत ज़रूरी था आज की रीडिंग में। मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं कि मैम प्लीज़ गाइड करें कि क्या सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से बता दिया ताकि मुझे पर्सनली एक एक लोगों को न समझाना पड़े। तो जब आप नीडीनेस से बाहर निकलेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप अपने मैस्कुलिन के बारे में सोचें, तभी उनके लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको फ़ोन आने लगेगा, आपको उनकी तरफ से मैसेज आने लगेगा, आप बल्कि रनर हो जाते हो, पोलैरिटी स्विच हो जाती है। जब आप अवेकन होते हो तो आप एक बार रनर फेज में आ जाते हो, आप उनसे डिटैच होते हो, आपको लगता है आई डोंट नीड दैट पर्सन एनी मोर। आपको ऐसी मैसेज उनकी तरफ से आने लगेगा, उनकी तरफ से कॉल आने लगेगा, आप इग्नोर करोगे, आप लेट रिप्लाई करोगे, आप भागने लगोगे। कुछ देर के लिए आप पोलैरिटी स्विच करते हो, उसके बाद फिर डिवाइन का डंडा आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं भैया, तुमको भागना नहीं है, तुमको उनकी तरफ जाना ही है।
तो वापस जब मर्जिंग होती है तब लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आती है और तब दोनों मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप अभी तक चेजिंग में ही हो तो अभी तक पोलैरिटी स्विच नहीं हुई है, ठीक है। जब आपका डीएम आपको चेज करने लगे, जब आपका डीएम आपको एक डिवाइन फेमिनिन की तरह ट्रीट करने लगे, जब आपका डीएम आपको रिस्पेक्ट देने लगे, तब समझना कि आपका डीएम जो है अब अवेकन हो रहा है, उसको भी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उसको भी ये फील होता है कि आप उनकी सोल हो, है ना। तो अभी ये काफ़ी डीएम ऐसे हैं जिनकी डीएफ ने बहुत मेहनत करी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आई हैं और उनके डीएम यहाँ पर अवेकन हो रहे हैं। तो एनर्जी वाइज आप देख लीजिए कि आप किस एनर्जी में हो। अभी बहुत सारे डीएम्स के मैसेजेस आने वाले हैं, बहुत सारे डीएम्स का यूनियन होने वाला है अपनी डीएफ के साथ। 2 मैसेज लूँगी मैं डीएफ के लिए और 2 डीएम के लिए। ओके, 2 मैसेज आ गए डीएफ के लिए, डीएम के लिए भी 2 मैसेजेस एंजल्स। ओके, एंजल्स ने ऐसे करके दिया है बिल्कुल। बहुत सारे डीएफ अभी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं। जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी ऐसी फेमिनिन हैं जो कि अभी तक डिस्टॉर्टेड हैं, जो बस ये चाहती हैं कि उनके डीएम के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो डिलीट हो जाए, या थर्ड पार्टी से ही अटके पड़े हैं अभी तक, या ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में है। तो अगर अभी तक आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी अवेकन होना शुरू भी नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक आप डिस्टॉर्टेड होंगे आपके पर्सन गलत काम ही करेंगे, वो आपको और नेगेटिविटी दिखाएंगे ताकि आप और ज़्यादा जेलसी में परेशान रहें और आपके अंदर के जितने भी फियर हैं वो सरफेस पे आएँ। जब तक आप रो रो के या परेशान होकर बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हील दैट। जो भी आपका नेगेटिविटी है उसको आपके लाइफ से धीरे धीरे करके रिमूव करने की कोशिश करेंगी, तभी जाके आपके पर्सन को इनर पीस मिलेगा और वो समझेंगे इस सिचुएशन को। काफ़ी फेमिनिन जो अवेकन है उनके पर्सन इस वक्त इनर पीस में है। जिन फेमिनिन्स ने बाउंड्री सेट करी है, खुद पर फोकस किया है, अपने आप को एक लॉयनस की तरह, अपने आप को एक टाइग्रेस की तरह इम्प्रूव किया है, इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकल चुकी हैं, उन फेमिनिन्स के पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। आज मैंने जो भी बोला है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप 2 बार सुने, लेकिन उसको डीपली सोचने की कोशिश करें कि आप इस जर्नी में आए क्यों हैं। अगर आपको ऐसा 100% श्योर है, हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं अपने पर्सन के ना रहने पर, या आप अपने पर्सन से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप चाहते हैं कि बस वो आपका हो जाए, तो ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को सोलमेट में और ट्विन फ्लेम में कन्फ्यूजन हो जाता है। सोलमेट इज़ अ बबल लव, रोमांटिक पार्टनरशिप, बट ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अ रोमांटिक पार्टनरशिप। रोमांटिक पार्टनरशिप होती है बिकॉज दे आर द सेम सोल, सबसे इंटेंस रिलेशनशिप होता है, मैग्नेटिक रिलेशनशिप होता है, डिवाइन रिलेशनशिप होता है, बट दिस इज़ डिवाइन लव। और डिवाइन लव इतना ईजी नहीं होता, डिवाइन लव में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली इफ़ यू आर इन दिस जर्नी। 2 मैसेजेस हम लेंगे इस डेक से एंड 2 मैसेज हम लेंगे दूसरे डेक से, और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या मैसेजेस अच्छा आ गए मेरे पास। 3 मैसेज आए हैं तो हम तीनों को लेंगे और ब्लॉकेज देखेंगे, आपके पर्सन के ब्लॉकेज क्या चल रहे हैं अभी इस वक्त। क्या और कोई ब्लॉकेज है? अच्छा, ओके, सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा पे है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज है, आप में से बहुत सारे लोग के पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपकी फ़ोटो मांगें, आपसे वीडियो कॉल पे बात करने की रिक्वेस्ट करें। बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर आप लोग पहले डेट पे गए हैं या आपका इंटेंस रिलेशनशिप रहा है तो ये उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हैं या कर रहे हैं। साथ ही साथ डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। कई लोगों के लाइफ में डिवाइन टाइमिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है और करने वाला है आने वाले समय में। मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में सडन शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे जो पर्सन हैं उनके काउंटर पार्ट जो हैं अपनी ही शैडो सेल्फ को फेस कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी शैडो सेल्फ को फेस किया, अब वो अपनी शैडो सेल्फ को फेस कर रहे हैं, जैसा कि रीडिंग में भी आया था। हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स आर कमिंग। कुछ लोगों के लाइफ में यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर डेस्टिनी, रिलीज़ एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। तो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स रिलीज़ की एनर्जी में हैं। उनके लाइफ से जो भी कर्मास हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे करके।
उनका जो भी डेस्टिनी है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि उनको कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, कैसे उनको अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है। और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, उसको एक्सेप्ट करने की भी एनर्जी है। प्लस कुछ लोगों की डीएम फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से डील कर रहे होंगे, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। कुछ लोगों के डीएम जो हैं वो काफ़ी इंट्यूटिव हैं, उनका इंट्यूशन सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है और उन्हें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे ही कर्मा रिलीज़ होगा, आपके डीएम आपकी तरफ लौट कर वापस आएंगे। यहाँ पे जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है 1 और 7। कुछ लोगों के लिए 1 आवर 1 डे, कुछ लोगों के लिए 7 आवर 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।